हूँ सफ़ा आसिफ और आज हम वापस आ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ रशिया इन वर्ल्ड वॉर वन। रशिया का रोल वर्ल्ड वॉर वन में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। रशिया ने अलाइज की तरफ से सपोर्ट में लड़ी जाने वाली जंग में इन्होंने ईस्टर्न फ्रंट जर्मनी पर और ऑस्ट्रिया हंगरी से लड़ाई की, लेकिन इक्विपमेंट की कमी की वजह से इन्होंने 1917 में बुल्शेविक रेजोल्यूशन के बाद इन्हें काफ़ी सारी क्राइसिस का सामना हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने रशिया में अलग होने का फैसला किया और ट्रीटी से अलग माहदे मंजूर करवाए, जिसमें नज़र आता है ब्रेस्ट लिटॉफ्स, जिस पर इन्होंने साइन किया, जिससे इन्हें आपस में जंग ख़त्म करनी पड़ी। और इसका रोल रशिया के तौर पर जो शुरू में तो सिग्निफिकेंट था, लेकिन इन क्राइसिस की वजह से इन्वॉल्वमेंट उनकी ख़त्म हो गई। इसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर टू का टाइम पीरियड, द रोल ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन रशिया। वर्ल्ड वॉर टू में रशिया में यानी सोवियत यूनियन का बड़ा रोल था। पहले से जर्मनी के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया, लेकिन 1941 में जर्मनी ने उस पर अटैक किया और उसके बाद सोवियत यूनियन के अलाइज ने कवानीन के शुरू में फ्रंट ईस्टर्न पर जंगें जीती और स्टिंगलैंड और कर्स्क में जर्मनी को काफ़ी शिकस्त का सामना हुआ, जिससे उसे काफ़ी नुकसान हुआ। बर्लिन पर अटैक किया जो 1945 में हुआ और इस तरह जर्मनी की हार हो गई। इस तरह रशिया का रोल आउटकम पर काफ़ी असर डालता है। रोल ऑफ रशिया इन कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में रशिया यानी सोवियत यूनियन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा। ये जंग आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बना पर लड़ी गई, जिसमें मेजर पावर्स थीं सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म को प्रमोट किया। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन प्रॉक्सी वॉर्स में भी काफ़ी हिस्सा लेता रहा, जैसा कि इन्होंने कोरिया और वियतनाम की दोनों जंगों में सब दुनिया को आपस में डिवाइड कर दिया दो कैंप्स में। इन कैंप्स की डिवीजन के बाद जिस तरह ग्लोबल टेंशन बढ़ गई और इस तरह रशिया का कोल्ड वॉर में काफ़ी पिवोटल रहा। प्रेसिडेंट रोल ऑफ रशिया इन इंटरनेशनल सिस्टम। रशिया के प्रेसिडेंट का रोल इंटरनेशनली काफ़ी इम्पोर्टेंट का बायस होता है, जिसमें वो फॉरेन पॉलिसीज़ को मैनेज करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी देखता है। प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों की अथॉरिटीज़ मौजूद होती हैं, जैसा कि वो ट्रीटीज़ पर और ग्लोबल इश्यूज़ पर अपनी राय देता है और नए माहदे करता है। जैसा कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए काफ़ी सारी काविशें की और कर रहा है। ग्लोबल पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए प्रेसिडेंट नए माहदे करता है और फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन और सीरिया की कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होकर इस तरह प्रेसिडेंट का रोल स्ट्रेटजिक डिसीजंस लेने में अहम किरदार अदा करता है और ग्लोबल अफेयर्स पर भी गहरा असर डालता है। रशिया की अमेरिका के साथ लड़ाई क्यों है? रशिया और अमेरिका के दरमियान लड़ाई का टाइम, कॉन्फ्लिक्ट का टाइम तभी से शुरू हो गया था जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, क्योंकि उस दौर में ही दोनों ममालिक के आपस में कॉन्फ्लिक्ट की वजह आइडियोलॉजिकल थ्योरीज और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कम्युनिज्म थे जो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे थे। इस तरह दोनों के दरमियान मिलिट्री और रिवॉल्वरीज काफ़ी बढ़ चुकी थी। आजकल की वजूहात अगर देखी जाएं, जैसा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जिसमें रशिया ने क्राइमिया को अनेक्स किया और अमेरिका ने सेक्शंस लगाए, और इसके अलावा सीरिया में भी दोनों ममालिक के दरमियान आपसी ताल्लुकात ख़राब होने की वजह बनती रही। बात कर लेते हैं रशिया के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताल्लुक। रशिया में काफ़ी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, जिसकी वजह है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें आ जाते हैं गवर्नमेंट, ड्यूमा, फेडरल पॉलिसीज या काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल। इट्स 5 बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस जो सबको चला रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट का रोल ये है कि रशिया का सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट और पीएम को लीड करता है। ड्यूमा वो है जो सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज को बनाता है। फेडरल काउंसिल और या पॉलिसी, इसमें सारे के सारे रूल्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है, इसे फेडरल काउंसिल कहा जाता है। और सिक्योरिटी काउंसिल्स में सारी एडवाइजरी बॉडी होती है जो सारे के सारे नेशनल पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसीज़ को एडवाइस करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया में ये मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करता है और करेंसी की स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है।